कि सुनिएगा, इसका जो ओम का ध्वनि है ना एकदम से क्लियर है। जैसे आप बजाएंगे इसको नजीक ले जाके आपके वो थर्ड आई के नजीक में, तो एकदम से ये है ना वो वाला थर्ड आई को एक्टिव हील करेगा वो। और दूसरा इसका काम क्या होता है, जो यारदाश्त दो टाइप्स का होता है। जो हमारे अंदर जो यारदाश्त होता है ना, बुरी यारदाश्त यहाँ जमा होती है, तो वो वाला हमेशा आपको नुकसान ही करेगा, वो कभी भी भुलाई नहीं करेगा। क्योंकि जो बुरी यारदाश्त है ना, वहाँ से आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ ही हो रहा है। जी, इनका कहने का मतलब है जो यारदाश्त बोलते हैं, दरअसल इनका लैंग्वेज है, ये याद रखने की जो क्षमता होती है इंसान के अंदर, यह सबसे बड़ी पावर है। लेकिन कुछ लोगों का याददाश्त कमज़ोर होने लगता है और कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके याद में बुरी यादें ज़्यादा बैठने लगती है और वही बुरी यादें उनको डिप्रेशन में ले जाती है। और आजकल तो याददाश्त की सबसे बड़ी बीमारी है, जो काफ़ी आजकल प्रचलित हो गया है, सिज़ोफ्रेनिया ये बोलते हैं, जो कि आदमी को उम्र बढ़ने के साथ-साथ 60, 65, 55 में होने लगता है, आदमी अपना पूरी याददाश्त भूल जाता है। हिमालयन सिंगिंग बॉल नेपाल करके वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब में, आपके जैसा मतलब वो नहीं है। हम लोग ओम के हिसाब से जो भी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसका एक्सपोज करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। मतलब लोग तीन शाह बोलते हैं। जैसे हमारे घर पुराने ज़माने में जैसे शाम को आरती होता है ना, उस टाइम में हम आरती इसलिए करते थे कि आदमी दिन भर काम करता है तो थक जाता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ मतलब दूसरा नेगेटिव ऊर्जा को आने नहीं देने का उपाय था वो एक। जैसे कि शाम को आदमी अकेला रहता है तो फिर उसको दिमाग में, क्योंकि हर चीज़ का स्टार्टिंग अपने दिमाग से होता है। हम लोग किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, हम लोग किसी चीज़ में डिसअपॉइंटिंग हो जाते हैं, वो उसका सबसे मेन कॉज हमारे अंदर से ही शुरू होता है, दूसरा कोई नहीं देता है। तो उस टाइम के ज़माने में हम लोगों का जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो लोग, उन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो शाम को है ना थोड़ा सा मिलजुल के बैठ के आरती करते थे, पूजा करते थे, मतलब बातचीत करते थे। लेकिन अभी हम लोग इतना बिजी हो गए ना कि किसी के साथ किसी को टाइम ही नहीं, मतलब किसी का किसी से लेना देना है ही नहीं। तो वो वाला ये वाला चीज़ को इस्तेमाल करते थे उस टाइम में। हम इसको मजीरा बोल के करते थे, मजीरा, इसका नॉर्मली ओरिजिनल नेम मजीरा है। हम लोग इसको बनाते हैं और इसका आपको इसका साउंड सुनेंगे ना, तो एकदम से ये वाला थर्ड आई चक्र जो सेंस होता है ना, उसको एक्टिव करता है। चमड़े का बना हुआ है। नहीं, ये रैक्सीन है, चमड़े का इस्तेमाल नहीं होता है। चमड़े, क्योंकि ये पूजा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो हम लोग चमड़े का यूज़ करेंगे तो घर के अंदर भी अलाउड नहीं है। तो ये वो भी 7 मेटल का होता है, जैसे सिंगिंग बॉल है ना, वही टाइप का है। लेकिन जो बनाने वाला आदमी है ना, वो अलग टाइप के होते हैं। तो उनका जो पॉजिटिव एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि वो इतना प्यार से काम करते हैं कि एक बार भी आप बजाएँगे ना, देखिए सुनिएगा, इसका जो ओम का ध्वनि है ना एकदम से क्लियर है। जैसे आप बजाएँगे इसको नज़ीक ले जाके आपके वो थर्ड आई के नज़ीक में, तो एकदम से ये है ना वो वाला थर्ड आई को एक्टिव हील करेगा वो। और दूसरा काम इसका होता है, जो क्राउन चक्र हमारा जो मेमोरी पावर होता है ना, जैसे टेलीफोन है आपके पास, उसका मेमोरी लिमिट होता है, लेकिन हमारा जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। तो हम लोगों का कई आदमी को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि वो मेमोरी लॉस्ट हो जाता, मतलब उनको याद नहीं आ रहा, भूलने की बीमारी हो जाती बीमारी है। हो जाती है। तो ये आजकल वाला, सिज़ोफ्रेनिया ही बहुत प्रचलित है बीमारी, जो कि उम्र बढ़ने के साथ होता है इंसान में। हाँ, वो वाला उसके इलाज के लिए सबसे बेहतरीन वाला इंस्ट्रूमेंट है। जैसा बजाएँगे ना, ये आपका जो याददाश्त है उसको हमेशा अच्छा रखेगा। और दूसरा इसका काम क्या होता है, जो याददाश्त 2 टाइप्स का होता है। जो हमारे अंदर जो याददाश्त होता है ना, बुरी याददाश्त यहाँ जमा होती है, तो वो वाला हमेशा आपको नुकसान ही करेगा, वो कभी भी भुलाई नहीं करेगा। क्योंकि जो बुरी याददाश्त है ना, वहाँ से आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ ही हो रहा है। जी, इनका कहने का मतलब है जो यारदाश्त बोलते हैं, दरअसल इनका लैंग्वेज है, ये याद रखने की जो क्षमता होती है इंसान के अंदर, यह सबसे बड़ी पावर है। लेकिन कुछ लोगों का याददाश्त कमज़ोर होने लगता है और कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके याद में बुरी यादें ज़्यादा बैठने लगती है और वही बुरी यादें उनको डिप्रेशन में ले जाती है। और आजकल तो याददाश्त की सबसे बड़ी बीमारी है, जो काफ़ी आजकल प्रचलित हो गया है, सिज़ोफ्रेनिया ये बोलते हैं,
जो कि आदमी को उम्र बढ़ने के साथ-साथ 60, 65, 55 में होने लगता है, आदमी अपना पूरी याददाश्त भूल जाता है। यहाँ तक कि इंसान को यह भी नहीं पता रहता है कि वो बाथरूम गया है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं। तो याददाश्त को ठीक करने के लिए इसको मजीरा बोलते हैं और यह भी 7 मिश्र धातु से बना हुआ होता है और यह भी ओम की शक्ति पर ही इसका भी कार्य है, जो आपके दिमाग को हीलिंग करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, आपके याददाश्त को बढ़ाता है। और दूसरा वही वाला मैं भी ऐसा हिमालयन सिंगिंग बॉल नेपाल करके वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब में। आपके जैसा मतलब वो नहीं है। हम लोग ओम के हिसाब से जो भी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसका एक्सपोज करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। मतलब लोगों को मिस गाइडिंग्स ना हो, मतलब उनको जो भी सामान मिलता है और जो भी सामान उनको हम बेचते हैं ताकि वो बेनिफिटेड हो जाए फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल हिसाब से भी। क्योंकि वो स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण होने के बाद ही नेगेटिव ऊर्जा को हम हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए तो सबसे पहला तो फिजिकली यू हैव टू बी फिट एंड फाइन। यू हैव टू बी वेरी फिट एंड फाइन टू बी फिजिकली, देन यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय द नेगेटिव एनर्जी। तो हर चीज़ का शुरुआत आपसे करना है। आप खुद ही करेंगे ना, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम जो बनाते हैं, चलिए आप इसके बारे में स्टडी करके भी ले सकते हैं। मतलब लेने हम लोग ऐसा वीडियो नहीं बना रहे कि हम सामान बेच रहे हैं। दैट इज ओनली द इंफॉर्मेशन व्हाट आई नो। बिल्कुल, इस वीडियो का यह मतलब नहीं है कि आप इसको खरीदिए और कल धनवान बन जाइए, गुणवान बन जाइए, रूपवान बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक इन्फॉर्मेशन है, यह एक जानकारी है। आप खुद इस जानकारी से और अवेयर होइए, इसको जाँचिए, परखिए, समझिए क्या है और अगर आपको यह सही लगे, तो इसका लाभ उठाइए बस। तो वो इसका लाभ उठाने के लिए देखिए, अब कई सारे लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा भी तो नहीं होता है कि हम लोग ऐसा एक्सपोज नहीं करेंगे कि चलिए मेरा सामान इतना है, आपका कल से मतलब कि नेगेटिव दूर हो गया। आप मतलब ऐसे हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ आपके पास जो है ना उसमें से भी आप खुश हो सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट घर में होगा जिससे ओम का ध्वनि शुरू हो कई लोगों के पास तो सिंगिंग बॉल पहले से ही होगा। वो आपको पता भी नहीं होगा कि ये सिंगिंग बॉल करता क्या है, मतलब मैंने किसी से गिफ्ट में मिला है, मतलब मुझे नहीं पता ये इससे क्या होता है। तो आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिटेड होगा उससे, ठीक है ना? तो उसके बाद इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। तो ओम का जो ध्वनि है उसी से ही हमारा हर चीज़ का शुरुआत होता है। हर चीज़ का शुरुआत ओम से होता है। तो उसके हिसाब से हम ओम का जो ध्वनि इस्तेमाल करने वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे ना, उसे जैसे मंदिर में जाएँगे तो घंटी बजाएँगे तो ओम का ही तो साउंड निकलता है ना। तो हर चीज़ ओम से शुरू होता है। तो हम लोगों का जो बुरा दिन का अंत्य करने वाला सिर्फ़ एक ओड होगा, वो भी ओम ही है। बस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओम से ही हर चीज़ शुरुआत बिल्कुल, होता है। ओम से शक्तिशाली दुनिया में कोई शब्द नहीं है, ओम से ज़्यादा पावरफुल कोई शब्द नहीं है और इसी पर पूरी सृष्टि निर्भर है। यह पहले से सबको पता है, हिंदू धर्म का यह सार हर हिंदू को पता है। तो इसी से जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कुछ सुधार लाना है, अगर आपको इसमें जानकारी और लेना है तो खुद से स्टडी कीजिए। धर्म ग्रंथों को पढ़िए, वेद पुराण को पढ़िए कि ओम में कितनी शक्ति है, ओम शब्द में कितनी शक्ति है। नासा ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, ओम पर आप सब लोगों को पता होगा। नासा में ओम पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। इस सब चीज़ों की जानकारी आप भी जुटाइए, अपने जीवन में बदलाव लाइए।